भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। एक छोटी सी बच्ची जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं आश्रम में बैठे लोग, 30-40 भगत चारों तरफ घूम रहे हैं और एक भगत उनका इंटरव्यू ले रहा है उस बच्ची का और कह रहा देखते हैं इन छोटे छोटे बच्चों को कितना ज्ञान है, जैसे कि खुद तो ज्ञान का भंडार है, खुद तो अपने गुरु जी को भगवान मान चुका है। अब भैया ये परमात्मा की आत्माएं हैं, मिनी सतलोक वाली आत्मा है, ये संकेतों में बात करेंगी, ये तुम्हारी तरह देखा देखी में नहीं चलने वाली। ये तुम सारनामी भक्तों की तरह जो अपने अंदर सारे विषय विकारों को समेट के बैठे हैं, सतगुरु का इतना ज्ञान लेने के बाद भी विषय विकारों से दूर नहीं हो रहे, मर्यादा तोड़ने से नहीं बच रहे, ये तुम्हारे जैसी आत्माएं नहीं हैं। ये मिनी सतलोक से आई हुई आत्मा हैं, इनके ऊपर विषय विकारों का रंग नहीं है। ये डायरेक्ट अपने गुरु को परमात्मा मानेंगी, डायरेक्ट। और ये बच्ची जो सांकेतिक जो संदेशा बार बार दे रही है, बार बार दे रही है। पहले तो ये इंटरव्यू लेने वाला पूछ रहा है कि आपके गुरुजी का नाम क्या है, तो वो बच्ची कह रही है सतगुरु रामपाल जी भगवान। छोटी सी बच्ची है, 3 साल की लगभग, और बिल्कुल निर्भय होकर इंटरव्यू दे रही है और कह रही है रामपाल जी भगवान मेरे गुरुजी हैं। इन मूर्खों को शिक्षा लेनी चाहिए, इंटरव्यू लेने वालों को और आसपास में खड़े हुए भक्तों को। वो छोटी सी बच्ची जो मिनी सतलोक से आई है कह रहे मेरे गुरुजी हैं रामपाल जी भगवान, और वो बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, वो जवाब दे रही है कि सतलोक कैसा है क्या नहीं है। अंत में वो बच्ची बार बार एक ही चीज बोल रही है, जब वो कह रहा था कि और क्या देखा आपने सतलोक में, वो बच्ची बार बार कह रही है उठाओ पर्दा नहीं है मुर्दा, उठाओ पर्दा नहीं है मुर्दा, बार बार एक ही चीज बोल रही है। वो सांकेतिक भाषा बोल रही है। अब सांकेतिक भाषा तो छोड़ो, ये आश्रम वाले तो सीधी सीधी भाषा भी नहीं समझते, सांकेतिक भाषा कहां से समझ जाएंगे। तो आपको बताएंगे उसका क्या मतलब है। और अपने गुरु को ये परमात्मा की आत्मा भगवान कह रही है, भगवान, इसको क्या पता। अरे इस बच्ची के माता पिता तो रामपाल जी महाराज का रट्टा लगा रहे हैं, और ये बहन कह रही है रामपाल जी भगवान। शिक्षा लेनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों हमारे साथ एक नन्ही सी गुड़िया है। आज देखते हैं इन छोटे छोटे बच्चों को कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। नमस्कार बहन जी। मेरा नाम है रूबी दास। अब ये है वो मंद बुद्धि प्राणी जो इस धरती पर जबरदस्ती पैदा कर दिए गए हैं काल के द्वारा। वो छोटी सी बच्ची 3 साल की, 4 साल की, और पता है कि वो भगत है, एक भगत की बच्ची है। और ये 60 साल का बूढ़ा आदमी इन आश्रमों में लेके 1.5 फुट का माइक 10 हिंदू बना देगा, 10 मुसलमान बना देगा, और सारा दिन थूक बिलोता रहता है झूठा। और इस बच्चे को कह रहा है नमस्कार बहन जी। अरे मूर्ख आदमी, अरे वो भी परमात्मा की भगत और तू भी परमात्मा का भगत है, और ये 40-50 जो खड़े हैं चारों तरफ ये भी परमात्मा के भगत है। तो नमस्कार कह किसको रहा है? अरे किसको नमस्कार कह रहा है मेरे भाई? थोड़ा बहुत दिमाग में कुछ है या नहीं? वो बच्ची समझदार है, वो 3 साल की बच्ची, वो कह रही है मेरा नाम रूबी दासी है, नमस्कार बहन जी। इनको सच्चाई बोलना नहीं आता, शर्म आती इनको। क्यों? क्योंकि इनको अपने YouTube चैनल जो चलाने हैं कि दुनिया वाले सच्चाई सुनेंगे तो हमारा चैनल नहीं देखेंगे।
और उस 3 साल की बच्ची को जो भगत है और कह रहा नमस्कार बहन जी, इसकी 60 साल की उम्र हो गई, आज तक इसने ये नहीं सीखा कि भक्तों से कैसे बात की जाती है। और कह रहा है कि जरा देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को कितना ज्ञान है। तो तेरे से तो बहुत ज्यादा ज्ञान है बहन को, तेरे से तो बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो इसके एक भी शब्द को नहीं समझ पाएगा ये कहना क्या चाह रही है, परमात्मा इसके माध्यम से संदेशा क्या दिलवाना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों हमारे साथ एक नन्ही सी गुड़िया है। आज देखते हैं इन छोटे छोटे बच्चों को कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। नमस्कार बहन जी। मेरा नाम है रूबी दासी। रूबी दासी, कहाँ से हैं? छतरपुर। छतरपुर से। हाँ। बेटा आप जो आपके गुरुजी कौन हैं? आपके गुरुजी का क्या नाम है? रामपाल भगवान। रामपाल भगवान। हाँ। तो आपने उनकी भक्ति की है? हाँ। तो आपने क्या क्या देखा है उनकी भक्ति से? सत्संग लगाया करते हैं, पूजा करा करते हैं। सत्संग करते हैं, पूजा करते हैं। हाँ। तो आपने फिर क्या देखा सत्संग पूजा से? हमने सोचा कि आज धनाना धाम चले जाए। धनाना धाम चले जाएं। फिर धनाना धाम आ गए। हाँ। और धनाना धाम में क्या देखा आपने? हमने भंडारा किया। भंडारा किया। हाँ। और क्या किया? और हम भजन कर रहे थे। भजन कर रहे थे। हाँ। फिर आपको गुरुजी मिले? हाँ। कहाँ पर मिले थे गुरुजी? सतलोक। सतलोक। हाँ। कहाँ है ये सतलोक? सतलोक सतलोक ऊपर है। ऊपर है। कैसा है सतलोक? चमक रहा है। कैसा चमक रहा है? सुंदर है वो। वहां पर और कौन है सतलोक में? परमात्मा। परमात्मा। हाँ। अच्छा जी, तो जो देख रहे हैं उनसे क्या कहोगे? सतलोक में क्या क्या है? एक कुर्सी है। एक कुर्सी है। हाँ। उस कुर्सी पे कौन बैठा है? सिंहासन। परमात्मा। परमात्मा। अच्छा, और क्या देखा सतलोक में आपने? सतलोक में एक सतलोक के बाहर ना सोने का गेट है। सोने का गेट भी है। हाँ। और क्या है? और क्या है वहां पर? और परमात्मा है। और परमात्मा है। हाँ। हाँ। और परमात्मा बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ सतलोक। अच्छा, परमात्मा बोल रहे थे। हाँ। आपको भी लेके गए थे सतलोक? परमात्मा बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ सतलोक, हटाओ पर्दा नहीं है मुर्दा। हटाओ पर्दा नहीं है मुर्दा। नहीं। अच्छा, कब बोल रहे थे परमात्मा? दूसरा धनाना धाम में थे हम। आप धनाना धाम में थे। हाँ। डीजे में बच्चे कह रही है दूसरे धनाना धाम में थे हम, दूसरे धनाना धाम में। ये धनाना धाम नहीं भाई और बहनों, आपने एक ऑडियो सुनी होगी गुरुदेव की, अभी हिसार जेल से आई हुई, जिसमें परमात्मा इस आश्रम में वीडियो कॉल कर रहे थे और कह रहे थे ऊपर धनाना धाम वालों को मेरा आशीर्वाद, ऊपर धनाना धाम वालों को मेरा आशीर्वाद। ये धनाना धाम ने काल तो उसकी नकल करवाएगा, उसकी कॉपी करवाएगा। जैसे काल ने नकली सतलोक बना दिया, नकली अलखलोक बना दिया जीव आत्माओं को भ्रमित करने के लिए। तो ये जो धनाना धाम है ये ऊपर वाले धनाना धाम की कॉपी है। ऑडियो दास के पास है नहीं, आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, जिसमें गुरुदेव कह रहे थे ऊपर धनाना धाम वालों को मेरा आशीर्वाद। यहां वाले तो सब अपनी मर्यादा तोड़ के बैठे हैं। तो ये बहन क्या कह रही है? ऊपर धनाना धाम में, ध्यान से सुनना आप। परमात्मा बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ सतलोक। अच्छा, परमात्मा बोल रहे थे। हाँ। आपको भी लेके गए थे सतलोक? परमात्मा बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ सतलोक, हटाओ पर्दा नहीं है मुर्दा। हटाओ पर्दा नहीं है मुर्दा। नहीं। अच्छा, कब बोल रहे थे परमात्मा? दूसरा धनाना धाम में थे हम। दूसरे धनाना, आप धनाना धाम में थे। हाँ। डीजे में दूसरे धनाना धाम में थे हम, मिन्नी सतलोक। ध्यान से देखो, सुनो। और परमात्मा बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ सतलोक। अच्छा, परमात्मा बोल रहे थे। हाँ। आपको भी लेके गए थे सतलोक?
परमात्मा बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ सतलोक, हटाओ पर्दा नहीं है मुर्दा। हटाओ पर्दा नहीं है मुर्दा। नहीं, अच्छा, कब बोल रहे थे परमात्मा? दूसरे धनाना धाम में थे हम। आप धनाना धाम में थे? हाँ, डीजे में परमात्मा बोल ही रही थी कि मैं जा रहा हूँ सतलोक। हाँ। हाँ, फिर परमात्मा बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ सतलोक, और बोल रहे थे कि हटाओ पर्दा नहीं है मुर्दा। और कुछ? तो बार बार क्या कहा परमात्मा ने, क्या कहलवाया इस बहन से कि परमात्मा कह रहे थे हटाओ पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। अब ये संकेत कहाँ समझेंगे भाई और बहनों? ये गंदी राजनीति करने वाले, दो कोडी के राजनेताओं की चप्पल चाटने वाले, लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में गुरुदेव के काल प्रेरित परिवार की गुलामी करने वाले, ये कहाँ समझेंगे ये संकेत? दरअसल इस बहन के मुख से परमात्मा के द्वारा जो शब्द बुलवाए गए हैं कि परमात्मा कह रहे थे मैं जा रहा हूं और हटाओ पर्दा नहीं है इसमें मुर्दा, इसका संकेत भाई और बहनों ये है कि ये परीक्षा का समय तो चल ही रहा है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुदेव भगवान के रहते सहते भी ढेर सारी मनमानियां कर रहा था। ये लोग गुरु में परमात्मा देख नहीं रहे थे, मान नहीं रहे थे। परमात्मा ने एक झटका दिया और एक मौका दिया कि हो सकता है मेरी गैर हाजिरी में ये लोग थोड़ा बहुत कुछ विचार करें, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करें। लेकिन इन्होंने तो पहले से कहीं ज़्यादा गलतियां गुरुदेव के हिसार जेल जाने के बाद में शुरू कर दी। तो परमात्मा कितना मौका देगा, कब तक मौका देगा? उसका काल के साथ एग्रीमेंट है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों की तरफ से परमात्मा सतलोक जा चुके हैं। इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की तरफ से परमात्मा सतलोक जा चुके हैं। और बाकी जो गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति करेगा उसके साथ परमात्मा शब्द रूप में पल पल रहेगा। वो चाहे जेल में बैठा हो, चाहे सतलोक में जाके बैठ जाए, परमात्मा का शब्द रूप है। सारी सृष्टि उसी की है। वो एक क्षण में आ सकता है, एक क्षण में जा सकता है। तो इनके लिए परमात्मा सतलोक जा चुके हैं और जाते जाते इनको एक संदेशा दे गए कि तुमने गलती कर दी। ये बहन कोई मगहर की बात नहीं बोल रही है, ये वर्तमान की बात कह रही है। इस बहन के माध्यम से परमात्मा ने यह संदेशा दिया है कि मूर्खो हटाओ पर्दा, कि तुम्हारी आंखों के ऊपर जो ये अज्ञान का जो काल का जो पर्दा चढ़ा हुआ ना, इस बिचली पीढ़ी में भी हटाओ ये पर्दा और अपने गुरु को देखो ज्ञान आधार से, नहीं है मुर्दा। तुम्हारा गुरु जिंदा है, स्वयं कबीर है। तुम जिस मुर्दा फोटो को, दाढ़ी मूंछ वाली को मेरे रहते सहते कबीर मान के पूज रहे हो, जो उनके महीने में भगवान मान के जिसका प्रकट दिवस मना रहे हो, और तुम मेरा 8 सितंबर को जन्मदिन मना रहे हो, तुमने मुझे मुर्दा घोषित कर दिया, मुझे जन्म लिया हुआ मान लिया। तो परमात्मा ने कहा कि हटाओ पर्दा, कि कलयुग की बिचली पीढ़ी है, इतने सत्संग कर दिए, अब तो ज्ञान को समझ के आंखों से अज्ञानता का काला पर्दा हटाओ। तुम्हारा गुरु नहीं है मुर्दा। अरे जो जन्म लेके आएगा वो मुर्दा होगा, जो जन्मेगा वो मरेगा, यहाँ का नियम है। तो इन्होंने अपने गुरु को जन्म लिया हुआ मान रखा है, तो जो जन्म लेगा उसकी नज़र में वो मुर्दा हो गया। तो गुरु कह रहे हैं हटाओ पर्दा, तुम्हारा गुरु नहीं है मुर्दा और तुम ये मौका खो चुके हो, तुम्हारी तरफ से तो मैं चला सतलोक। ये है इसका भाई और बहनों वास्तविक रीजन। लेकिन ये लोग नहीं समझ पाएंगे और स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं काल को जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना, और जैसे लाख अग्नि में पिंगले बिछुड़ते काट समाना। ये काल के जीव की पहचान होती है, वो नहीं समझ पाएगा। जिन आत्माओं पे परमात्मा ने दया करनी थी, मेहर करनी थी, उनके ऊपर गुरु ने कर दी। तो इनको समझा रहे हैं कि तुम मुझे हिसार जेल में मत देखो, अब मैं तुम्हारे लिए सतलोक जा चुका हूँ, मैं हिसार जेल में कुछ नहीं हूँ। ये तो केवल एक सांसारिक दिखावे में केवल एक लीला चल रही है तुम्हारे तक संदेशा पहुँचाने के लिए।
बाकी तुम्हारा गुरु सतलोक जा चुका है तुम्हारी तरफ से, तुम अपना ये मनुष्य जन्म बर्बाद कर चुके हो देखा देखी में गलतियां करके, गुरु को मानुष मानकर मौका देने के बाद भी। और सत्सेवक भाई बहनों ने जो अपने अपने घरों पे बेड लगा लिए हैं या जिन्होंने बेड नहीं लगाए हैं, ज्ञान से गुरु को भगवान मान लिया है, उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को फाड़ फाड़ के फेंक दिया है, उनके घरों में गुरुजी आके बैठ गए हैं। अपनी उन आत्माओं के साथ में परमात्मा है, क्योंकि हम आत्माओं ने अपने गुरु को मुर्दा नहीं माना, हमने अपने गुरु को जिंदा मान रखा है, कबीर मान रखा है। तो हमारे लिए परमात्मा हमारे घरों में आके बैठ गए, क्योंकि हम इन फर्जी आश्रमों में नहीं जाते, हमने हमारे घर को आश्रम बना रखा है, तो गुरु हमारे घर पे आके बैठ गए शब्द रूप में। तो ये है इस छोटे से इंटरव्यू का मतलब, जो वर्तमान में ये लोग नहीं समझ पाएंगे, सुन लेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये लोग राग द्वेष ईर्ष्या की आग में इतने जल रहे हैं, इनको सच्ची बात सुहाती नहीं है, इनको अच्छी नहीं लगेगी इनको सच्ची बात। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।